हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग पजल्स के क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे और उस सीरीज में हमारी आज 10th क्लास है जिसमें हम फ्लैट एंड फ्लोर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 की क्लास में मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कराए जिसमें 8 लोग 10 लोग, एक बिल्डिंग में 5 फ्लोर हैं और एक लेफ्ट और एक राइट है। यहाँ पे वो लेफ्ट राइट ना दे के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देता है। आपका लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है, राइट पे ईस्ट। बस इस तरह से वो डायरेक्शन डायरेक्ट करवा के आपको क्वेश्चन करवा रहा था। हमने इस तरह के कल 5-6 क्वेश्चन इस क्लास में बनाए थे। तो जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास नहीं देखी प्लीज एक बार देखिएगा। मैं फिर भी फटाफट से रिव्यू में बता देता हूं। फ्लोर्स में आपको याद रखना है राइट हैंड ईस्ट है, लेफ्ट वेस्ट है, फ्रंट नॉर्थ और बैक साउथ है। डायरेक्शन का बस इतना ही पोर्शन आपको याद करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था कि 7 पर्सन है, फ्लैट 8 है और उसके रिगार्डेड क्वेश्चन था। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और क्लास के इन बिटवीन मैं आपको कल होमवर्क वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा आज का पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। तो जैसा आपके सामने आ गया, 8 पर्सन HIJKLM में नो 2 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं बिल्डिंग में। सॉरी, फ्लोर तो 4 है, फ्लैट डिफरेंट है। तो वही डिब्बा बनेगा सेम जैसा हम कल बना रहे थे। 1 2 3 4 ये आपके फ्लोर्स हो गए और हमेशा फ्लोर बॉटम से मिलेंगे। फ्लैट 1 फ्लैट 2। ठीक है बेटे, बस इतना करता है, ये याद रखना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 1 वाला फ्लैट हमेशा इधर ही होगा, उधर वाला 2 होगा, फ्रंट आपका नॉर्थ रहेगा, बैक साउथ रहेगा। हो गई आपकी डायरेक्शंस। ठीक है जी। अब आपको वो क्वेश्चन जनरेट करता है, क्या क्या नीचे बोलता है देखो, लिखा है ना नंबर 1 2 एंड सो ऑन। आई स्टे 3 फ्लोर अबव के। तो अगर आपने पहली क्लास देखी हो फ्लोर वाली तो आपको याद होगा 3 फ्लोर अबव का मतलब होता है के 1 2 और ये तीसरे पे आई। तो इसका मतलब आई को बैठना, के को बैठना पड़ेगा नीचे, 2 छोड़ के आई आएगा ऊपर। ठीक है जी। अगली, बोथ स्टे इन अ डिफरेंट फ्लैट्स, और दोनों अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं। फ्लैट्स हैं डिफरेंट। नेक्स्ट लाइन में आपको बोलता है एल हु डजंट स्टे इन सेम फ्लोर विद के। एल और के का फ्लोर सेम नहीं है। ठीक है जी। एंड आप कहता है एल हु डजंट स्टे इन द सेम फ्लोर विद के स्टे टू द साउथ वेस्ट ऑफ एन। और एन के साउथ वेस्ट मतलब इस तरफ में है एल। एच इज इन द वेस्ट ऑफ एन। एन के वेस्ट में एच है, मतलब ये सेम फ्लोर के ऊपर बैठेंगे। नेक्स्ट लाइन में कहता है जे स्टे अबव एम नीदर देम इन अ सेम फ्लोर ओ। तो जो आपका जे है वो एम से तो ऊपर बैठता है बट उनका फ्लैट सेम नहीं है ओ के जैसा, नॉट सेम विद ओ। कोई बात नहीं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको देता है और एम, हाँ, ओ डजंट स्टे ऑन फर्स्ट फ्लोर। ओ का फ्लोर 1 नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में देता है, बस इतना ही देता है और आपका क्वेश्चन शुरू करवाता है। अब आप देखिए बेटे, आपके पास आई और के वाला ऑप्शन है, आई और के। तो आप एक ऐसा ले सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये मान लो के ले लिया, 1 फ्लोर 2 फ्लोर छोड़ के आई, क्योंकि इनका फ्लैट सेम नहीं है। पहला ऑप्शन आपने ये बना लिया। 2 केसेस बनेंगे, पहला केस ट्राई करते हैं। डन। अब उसके बाद था एच और एन को सेम में बैठना है। ठीक है जी। तो आपका यहां हो जाएगा एच और एन, इसके नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा एल, क्योंकि एल और के सेम फ्लोर पे नहीं थे। डन, ये दे रखा था। जे को एम से ऊपर में बैठना है और दोनों का फ्लोर ओ से मिलता नहीं है ना। तो जे को एम से ऊपर बैठना है, जे को एम से ऊपर में बैठना है और दोनों का फ्लोर ओ से मिलता नहीं है। बन गया क्वेश्चन? आया कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन दिखाएं। क्वेश्चन कुछ तो हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग पर्सन स्टे इन द ईस्ट ऑफ एल। एल के ईस्ट में, भैया एल के ईस्ट में जे बैठा हुआ है, विच लिखा हुआ है द वन हु इज इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ
जे नहीं, ना ना, द वन हु स्टे इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट ऑफ के, या नॉर्थ ईस्ट ऑफ के जे ही है, तो यही आंसर डी हो जाएगा। बेटे ये डायरेक्शन का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर आप याद रखेंगे तो देखो ये के का नॉर्थ ईस्ट बनेगा, यहां से सारी डायरेक्शन को हेड मान लेते हैं, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ, तो ये नॉर्थ ईस्ट, इस वजह से इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिस्पेक्टिवली द फाइनल अरेंजमेंट, जे स्टे इन द वेस्ट ऑफ एल, एल के वेस्ट में है, नहीं। दूसरी बात कहता है ओ स्टे ऑन द सेकंड फ्लोर, नहीं, ओ फोर्थ पे है। के स्टे ऑन द साउथ वेस्ट ऑफ आई, आई यहां है और आई का साउथ वेस्ट ये है, बिल्कुल सही कह रहा है ओ, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले वाले कहता है फोर आर लाइकिंग अ सर्टेन वे, वन इज अ डिफरेंट, फाइंड द ओड वन आउट। अब आपको कहता है कि चार एक परिवार, जैसे ओ और एच ऊपर नीचे वाले, एन और आई, एन और आई, एल और के, एल और के, जे और एम, एन और जे, तो ऊपर से नीचे था पर एन और आई नीचे से ऊपर दे रखा है, तो विच विल बी ऑप्शन बी, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहता है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग पर्सन स्टे टू फ्लोर्स बिलो एन, टू फ्लोर बिलो एन, 1 and 2, दैट इज के एंड एम बोथ। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा कि बिना देरी किए इसके क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। तो देखिए अब आपको कह रखा है कि टू फ्लोर ऑफ एम दे रखा है, कोई बात नहीं, बिना रुके बिना देरी के देखते हैं। चलिए तो अब आपके ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है के एम, हाँ जी ये दोनों ही है, तो आंसर डी लग जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग पर्सन स्टे नॉर्थ वेस्ट ऑफ जे, तो बेटे देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो उसको सेंटर हेड बना लो जे। अब नॉर्थ और वेस्ट, तो आप यहां होता है नॉर्थ और इधर होता है वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट में कौन है, एच, विच इज ऑप्शन बी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं आपको कल वाले क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, तो ये कल वाला क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। तो चलिए बिना देरी किए इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। फ्लैट बेस क्वेश्चन है, 7 person L M N O P Q R living on the floor of 4-story building, सेम था क्वेश्चन बच्चों। सेम है, फ्लैट 1, फ्लैट 2, 1 2 3 4। अब एक आपका विकेंट रहेगा, कहता है कोई भी 2 पर्सन सेम फ्लोर पे नहीं हो सकते हैं, वन ऑफ फ्लोर इज वैकेंट एडजेसेंट टू मीन दैट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। अच्छा वो कहता है फ्लैट जो, अब ये देखो फ्लैट एडजेसेंट मींस आइदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ क्यू इमीडिएटली अबव एल, एल के एडजेसेंट में साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट कहां पे भी क्यू हो सकता है, ठीक है। हु लिव्स इन एडजेसेंट ऑफ पी, तो एल किसके एडजेसेंट में है, पी के एडजेसेंट में है। एल एडजेसेंट है पी के और क्यू एडजेसेंट है एल के। ओ लिव्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ पी, साउथ और वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट यहां ओ हो जाएगा। अगली इंफॉर्मेशन में कहता है क्यू एंड एल लिव ऑन द सेम नंबर ऑफ फ्लैट, क्यू और एल का फ्लैट नंबर सेम है, 1 या 2 जो भी होगा। अगला कहता है एन लिव इन अ फ्लैट विच इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ आर, आर का नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा एन के लिए। एम डजंट एडजेसेंट टू आर, एम आर का पड़ोसी नहीं है। अगली लाइन में कहता है हु लिव्स 2 फ्लोर एडजेसेंट टू द एन, एन के जो एडजेसेंट में है उसके 2 फ्लोर बिलो कौन रहता है, आर। तो बेटे अब आपको एन के एडजेसेंट वाले पर्सन के 2 फ्लोर बिलो की बात करनी है, ठीक है जी। तो अब एन से 2 फ्लोर 1 2 ये भी हो सकता है, एन यहाँ 1 2 ये भी हो सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं एन, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट है तो यही होगा।
1 एंड 2, इसके 2 फ्लोर बिलो क्या लिखा, हु इज 2 फ्लोर बिलो, द वन हु इज एडजेसेंट टू आर, एन, ठीक है, एन के एडजेसेंट में जो है उसके 2 फ्लोर बिलो 1 एंड 2, यहां होगा आर और आर के नॉर्थ वेस्ट में है एन, ये आपको इंफॉर्मेशन थी। एम इसका पड़ोसी नहीं है, तो एम इनमें से किसी भी सीट पे नहीं हो सकता एडजेसेंट में, तो एम या तो लास्ट में होगा या ऊपर होगा, अभी देखेंगे। अब आपको इंफॉर्मेशन है एल और क्यू पड़ोसी हैं और इनका फ्लैट सेम है, और एल और पी भी पड़ोसी हैं। देखो अगर हम एल और क्यू ले लें तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एल और क्यू को लेने से यहां पे एल ले लो, मान लो क्यू ले लो, यहां एल ले लो, और इसमें आ जाएगा पी, तो पी के ओ, पी के नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में ओ नहीं आ पाएगा क्योंकि फ्लैट खत्म हो गए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं जाएगी। आप यहां लो क्यू, क्यू के नीचे लो एल, अब एल के एडजेसेंट में पी है, ठीक है नहीं, एल के एडजेसेंट में पी, तो पी यहां आ सकता है। अब पी के साउथ वेस्ट, ये तो भरा हुआ है तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा ओ के लिए, ठीक है जी। अब आपको कह रखा है कि एम जो था वो आर का पड़ोसी नहीं है, तो एम को आना पड़ेगा यहां, ये आपका हो गया वैकेंट, खाली, ठीक है जी, CANT, ठीक है, स्पेल ठीक कर लीजिएगा, ये खाली फ्लोर आ गया। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, हु अमंग फॉलोइंग पर्सन लिव्स इन द 3 फ्लोर नंबर 3, एल एंड पी बैठते हैं भाई, एल एंड पी, द वन हु लिव इन द वेस्ट ऑफ पी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्पेक्टिवली, चलिए अब आपको कहता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देख के बता देते हैं भाई कौन सी स्टेटमेंट इसमें से आपकी करेक्ट है। अब देखो आपको कहता है, आपको कौन सा था, हाँ, 4 are liking a certain way, 1 is a different, find the odd one out, who among on that हो गया था, 4 are liking a certain way, 1 is a different, find that out, Q ये आपका फ्लैट नंबर 1 में, द वन हु इन द वेस्ट ऑफ पी ये भी फ्लैट नंबर 1 में, द वन हु लिव इमीडिएटली अबव ओ वो भी फ्लैट नंबर 1 में, द हु इज इमीडिएटली अबव दिस एन, एन आपका फ्लैट 2 वाला है, बाकी सारे फ्लैट 1 वाले हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू और रिगार्डेड टू पी, पी के बारे में कौन सी बात सही है, P एंड Q ऑन सेम फ्लोर नहीं, P लिव्स इन अ ओड नंबर ऑफ फ्लोर, बिल्कुल सही बात कह रहा है। द वेकेंट फ्लैट इज इमीडिएटली बिलो P, बिल्कुल सही कह रहा है, तो सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू, विच वन इज आंसर सी। नेक्स्ट आपको कहता है ओन द फॉलोइंग फ्लोर एंड डजंट टू बी लिव ओ, आपको वो फ्लोर ढूंढना है जिसपे ओ नहीं रहता है, तो चलिए बिना देरी के देखते हैं भाई, चेक करते हैं। हाँ जी, अब आपको इसमें क्या कहता है कि ऑन विच फ्लोर एंड फ्लैट ओ लिव्स, तो ओ रहता है फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट नंबर 1 में, तो ऑप्शन ए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। अब अपना दिमाग खोल लीजिए, क्यों, क्योंकि अब शुरू होने वाला है 12 लोग, 14 लोग, 8 7 तो हम कर चुके, ठीक है, 4 8 वाला खेल हमने खेल लिया, अब हमारी बारी है नेक्स्ट लेवल पे आने की। तो चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में आ चुका है आपके सामने। देयर आर 9, आगे ना जी, अब देखना ये 9 है पर 3 देखिएगा बदल गया ना, ये है थोड़ा सा क्लैरिकल मीन्स लेवल का क्वेश्चन, दिमाग को खोल लीजिए और देखिएगा बड़े ध्यान से। फ्लैट के लिए, फ्लोर्स के लिए ये बनेगा 3 फ्लोर 1 2 3। अब वो कहता है कि फ्लैट एक्स वाई जेड बट सच दैट एक्स इन वेस्ट ऑफ वाई एंड वाई इन वेस्ट ऑफ जेड, तो यहां हो जाएगा एक्स वाई जेड, जेड का वेस्ट क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जेड के वेस्ट में वाई और वाई के वेस्ट में एक्स। ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनते हैं। तो चलिए अगली बात पढ़ते हैं। अब कहता है कि फ्लैट एक्स ऑन फ्लोर टू, फ्लैट एक्स ऑन फ्लोर टू एग्जैक्टली अबव द फ्लैट एक्स, मतलब ये सारे सीक्वेंस में ही है कि 1 के अबव 2x 3, मतलब x x और 1 2 3। चलिए अब आपको कहता है जी
आपको क्वेश्चन में कहता है जी lives just above C where G live in flat C। भाई G जो है वो C के ऊपर है और दोनों Z में बैठेंगे, ये बात कहता है। A एंड C doesn't on same floor। A और C का फ्लोर सेम नहीं है, मैंने यहां फ्लोर लिख दिया। F जस्ट अबव A के जस्ट ऊपर F है, बट नॉट इन सेम फ्लैट। फ्लैट सेम नहीं है, ठीक है जी। F एंड H लिव इन सेम फ्लैट। F और H का फ्लैट सेम है। वेयर H लिव इन द ईस्ट ऑफ E का ईस्ट इधर हो जाएगा H। अगली लाइन में कहता है ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन बी एंड आई। बी और आई के बीच में एक पर्सन है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी हो सकता है। अगला कहता है एंड दे लिव इन अ सेम फ्लोर, और भाई वो फ्लोर भी सेम पे है, तो ऐसा ही बनेगा। अगली लाइन में बोलता है द वन हु लिव्स इन द वेस्ट ऑफ डी लिव इन द सेम फ्लैट ऑफ आई। जो डी के वेस्ट में है उसका और आई का फ्लैट सेम है। अब यहां देखो कोई भी फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है जी। बस आपको ये कह रखा है कि G के नीचे C है और दोनों Z में है, इसी से ही आपको एक बात बनेगी और कोई बात बनेगी नहीं। 2 3 4 जितनी मर्जी पॉसिबिलिटी निकाल लो। एक बार आप मान लो G के नीचे हो गया C, इस वाले पे A हो नहीं सकता, और A और F का फ्लैट सेम नहीं है, और A के ऊपर F है, ठीक है। तो A के ऊपर F है, तो AF ऐसा भी हो सकता है, AF ऐसा भी हो सकता है। अभी तो पॉसिबिलिटी है F और H का फ्लैट सेम है। फ्लैट सेम है तो H यहां भी हो सकता है, यहां भी, पर E और H सेम है, तो H यहां हो नहीं सकता क्योंकि A बैठ गया, तो H के साथ कौन बैठेगा? E बैठेगा। लगभग बात निकल आई, ठीक है। B और I के बीच में एक बंदा है, तो B और I के बीच में एक बंदा है, ठीक है जी। और D के वेस्ट में वो है, जिसके D के वेस्ट में वो है, और I का फ्लोर सेम है, तो बन गया जी ये क्वेश्चन। जितने नंबर ज्यादा होते हैं ना बच्चे, वहां पॉसिबिलिटी उतनी कम हो जाती है और क्वेश्चन जल्दी बनता है, उससे घबराने वाला कुछ भी नहीं। तो चलिए अब आपका नीचे क्वेश्चन है विच हु इज और आर लिव्स इन द वेस्ट ऑफ सी। सी के वेस्ट में ई और एच दो लोग बैठते हैं। ऑप्शन है आपका इसमें ए एंड सी, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला, इन विच फ्लैट एंड फ्लोर डी, डी फ्लोर टू फ्लैट वाई, है ना? हाँ, सेकंड वाले पे वाई वाले में, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन, हु लिव इन द सेम फ्लैट एज ई, ई के साथ आई भी रहता है और ए भी रहता है, तो ऑप्शन डी है इसमें। अगला, फोर आर लाइकिंग सर्टेन वे, ए और डी पड़ोसी, जी और डी पड़ोसी, एच और सी पड़ोसी, आई और एफ पड़ोसी, बी और सी नॉन पड़ोसी, तो आंसर इसका भी ई हो जाएगा। ठीक है। इफ ए इंटरचेंज हिज पोजीशन विथ सी, अगर सी यहां आ जाए और यहां ये ए हो जाए, देन व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के इमीडिएटली ईस्ट में हो जाएगा, इज इन ईस्ट ऑफ ए हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में रख दें, और इतनी देर मैं ये रब कर देता हूं। आगे ना भाई 12 लोग, दिल थाम लो, और ये याद रखना ऐसे क्वेश्चन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली गड़बड़ नहीं करनी, एक तो। दूसरी चीज, आप को जब राइट या लेफ्ट साइड नहीं बनाएंगे तब तक गड़बड़ बनती रहेगी। राइट लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? मैं कहना चाह रहा हूं कि सारी इंफॉर्मेशन को जब तक आप साइड में लिख के कलेक्ट करके कलेक्टिव वे में क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ना, तो मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करते हैं। अब आपको दे रखा है 12 व्यक्ति, ए से लेके के तक, कोई बात नहीं जी, 12 है तो कौन सा हमें कुछ कर देंगे, हमने तो बनाना ही है ना। ए से लेके एल तक 6 फ्लोर पे हैं, एक बिल्डिंग में है और बिल्डिंग में वही है 2 फ्लैट है, सेम बात लिखी हुई है, कोई बात नहीं। बट अब फ्लैट तो वही है,
फ्लोर बढ़ गए, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लोर 6, फ्लोर 5, फ्लोर 3, फ्लोर 2, 4 तो छोड़ आए भाई, 4, 3, 2 और 1 हो गए जी 6 पूरे। तो चलो बिना देरी किए रामलीला को शुरू करते हैं। अब वो कहता है वही बात की, एक के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 3 है, सेम लिखता है। E and H stay on a same floor above in which C। अब E और H का फ्लोर तो सेम होगा और दोनों C से ऊपर होंगे। इमीडिएटली अबव नहीं है, अबव C बट नॉट इमीडिएट, है ना, इमीडिएट नहीं है, तो एक छोड़ के दो, दो छोड़ के तीन, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कहता है H there is only 3 floor between H and J। H और G के बीच में 3 फ्लोर हैं, कुछ इस तरह से। बोथ स्टे ऑन फ्लैट नंबर 2 और दोनों का फ्लैट नंबर 2 रहेगा। अब कहता है C स्टे बिलो के एंड जस्ट बिलो के, C बिल्कुल के नीचे पे है, एंड बोथ स्टे इन फ्लैट 1 और दोनों का फ्लैट 1 है। भाई देखो C से ऊपर E भी चाहिए, C के जस्ट ऊपर K भी चाहिए, तो 2 फ्लोर तो C के लिए छोड़ने ही पड़ेंगे। मतलब C को यहां नहीं ले सकते, ऊपर कुछ है नहीं, C को यहां भी नहीं ले सकते क्योंकि 2 व्यक्ति, एक तो E और एक K, तो मतलब C या तो 4 पे होगा या नीचे कहीं होगा, तो 5 और 6 पे अब हो नहीं सकता। इतनी बात हो गई यहां से। C doesn't stay on a even number floor। इवन नंबर पे हो नहीं सकता, तो भैया 4 पे तो बिल्कुल नहीं होगा, 6 पे भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन बचता है हमारे लिए। या तो आपका 3 बचता है, नॉट अ इवन नंबर फ्लोर है ना, C doesn't on a even number floor ना, तो यू हैव टू टेक आइदर 3 और 1, क्योंकि 5 पे हो नहीं सकता, 2 पर्सनैलिटी ऊपर चाहिए। कोई बात नहीं, तो या तो 3 होगा या 1 होगा, अभी देखेंगे। B stay immediately above D। B है जस्ट, देखो मैं ना इमीडिएटली अबव को ऐसे लॉकआउट कर देता हूं, एंड बोथ सेम फ्लैट, फ्लैट सेम है। D स्टे ऑन अ इवन नंबर ऑफ फ्लोर। D का फ्लोर इवन है, तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। G स्टे ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, तो लो जी, G के लिए 6 नंबर फिक्स है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं पता। ओनली 3 फ्लोर्स बिटवीन G एंड A, यहां फ्लोर्स बिटवीन हैं, तो G और A के बीच में 3 फ्लोर है, तो G 6 पे है, 1 2 3 छोड़ के A, तो ये 6 है, तो 5 4 3 A 2 पे होगा, ये फिक्स हो चुका है। अच्छा जी, बोथ स्टे इन डिफरेंट फ्लैट, फ्लैट डिफरेंट होगा, कोई बात नहीं। L स्टे बिलो F, इमीडिएटली नहीं है, सो यू कांट टेक दैट। बोथ स्टे इन डिफरेंट फ्लैट, फ्लैट डिफर होगा। देयर इज मोर देन 1 फ्लोर बिटवीन L एंड F। एक से ज्यादा है भाई, आगी ना बात, मोर देन 1। हाँ जी, तो आ जाओ बनाते हैं C की पोजीशंस को लेके, क्योंकि हमारे को C के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। C इवन नंबर पे नहीं हो सकता, तो आप C को इस ओड नंबर पे लीजिए, और फ्लैट 1 गिवन है, C के जस्ट ऊपर है K, एक छोड़ के है E, और E का पड़ोसी है H, ये आपको दिया हुआ है। E और H में अभी कंफर्म नहीं है, बस अभी के लिए ऐसा ही था, क्योंकि यहां H के लिए कंफर्म था कि H 2 पे है, इसीलिए हमने E को डायरेक्टली 1 पे लिया। H में 2 छोड़ के J है और दोनों का फ्लोर सेम है, ठीक है। हाँ, इन्हीं के रिगार्डेड और कुछ नहीं है। G को 6 नंबर पे बैठना है और उसके नीचे 2 पे, तो यहाँ आ जाएगा A 1 2 3। G का फ्लैट सेम नहीं है, अलग है, तो ये आ गया, फ्लैट डिफरेंट था ना, हाँ ये भी हो गया। B और D दोनों पड़ोसी हैं, और B को D को एक इवन नंबर पे बैठना है ना, तो भैया बिठा देंगे। अपलाइन पढ़िए, इसकी क्या थी, B स्टे इमीडिएटली अबव D एंड D। ओहो हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब बनाओ इवन नंबर। हाँ
जी बिल्कुल। तो अब आपको डी को बिठाना है भाई, और बी उसके अबव बैठेगा, और तो कोई इंफॉर्मेशन आपको दे भी नहीं रखी है यहां पे। एच, ठीक है, देर आर 3 फ्लोर बिटवीन जे एंड एच है ना भाई, 1 2 3 है, तो जे यहां होगा ना, हमने यह गलती कर दी, लाइन लिखी हुई है देयर आर ओनली 3 फ्लोर्स बिटवीन, मैंने यहाँ 2 मार्क कर दिया था, ये गलत था, वही, क्योंकि डी को पॉजिटिव देना है तो 2 तो यही आएगा, और यहां आ जाएगा बी, बिल्कुल, और फ्लैट भी सेम है, एफ के ऊपर एल बैठता है तो ये रहा एल, और फ्लैट भी डिफरेंट हो गए, और मोर देन 1 है तो यही आएगा, फ्लैट सेम हो नहीं सकता, ए आ गया, बी सी डी ई एफ जी एच, आई बच गया, ये बैठ गया आई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बनता है। अब हाउ मैनी पीपल लिव बिलो द फ्लोर ऑफ बी, बी के नीचे 4 लोग बैठते हैं, 4 पर्सन, ऑप्शन ए। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर पर्सन स्टे ऑन सेम फ्लोर, के और एफ, पहला ही ऑप्शन है के और एफ। अगला कहता है अगला, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टे ऑन फ्लैट 2 ऑन फ्लोर 5, 4 5 के फ्लैट 2 में एच बैठता है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ एच, एच के जस्ट अबव पे या तो जी है या आई है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ई, ए और सी दोनों है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका ये फ्लोर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं विद फ्लैट्स। तो अगली क्लास हम डिस्कस करेंगे बॉक्स वाले क्वेश्चंस, जिसमें बॉक्सेस होंगे, बॉक्सेस के नंबर होंगे, बॉक्सेस के बारे में डिस्कशन होगा। तो चलिए बिना देरी के एक होमवर्क में क्वेश्चन में टेक्निकल टीम को कहूंगा आपके सामने डिस्प्ले में डाल दें, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ध्यान से एक बार ले लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करवा देता हूं। तो चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने 10 पर्सनैलिटी का, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, प्रॉपर इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, आंसर आप कमेंट में मुझे दीजिएगा, ठीक है जी, इसके आंसर को ड्रॉ करके दे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।